हेलो स्टूडेंट्स, आज पॉलिनोमियल क्लास 9 का पार्ट 2। तो उसमें हम लोग डिस्कस करें जी व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है वन वेरिएबल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट combined using addition, subtraction and multiplication. Example 2x square plus 3x plus 1 5x minus 7। तो पॉलिनोमियल होता है क्या? पॉलिनोमियल में हम लोग को हम लोग लिखे x प्लस 1, x प्लस 1 हो गया हम लोग को। x इज़ अ वेरिएबल एंड 1 इज़ कांस्टेंट, द पावर ऑफ x इज़ 1, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग को समझने के लिए क्या करना पड़ता है? x का पावर देखना पड़ता है। जब x का पावर हम लोग को पॉजिटिव एंड होल नंबर है तब वो हो जाएगा हम लोग को पॉलिनोमियल। जैसे x का पावर हम बोला दीजिए 4 इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट मीन्स 4 को तुम एक्सप्लेन कर सकते हैं 4 इंटू 1, तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। बट हम लोग लिखे x प्लस 1 बाई एक्स, दैट मीन्स x प्लस एक्स टू दी पावर -1, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसका एक पावर -1 है। तो वेरिएबल जनरली हम लोग वन वेरिएबल में x ही लेता है। बट y से भी लिखे तो y 2y प्लस 5, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। बट 2y स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग को कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता है जिसमें x का पावर हम लोग को होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट, टर्म रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। टर्म हम लोग को सेपरेट कैसे करना है? टर्म सेपरेट करने के लिए हम लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दैट मीन्स ये जो तुम्हारा प्लस बा इधर से सपोज धरो इधर से तुम माइनस डाल दो, सपोज इधर से धरो ये माइनस डाल दो, तो ये भी पॉलिनोमियल है। मतलब प्लस माइनस से जो तुम्हारा सेपरेट करते हैं वो तुम्हारा टर्म होता है। तो ये तुम्हारा 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, तो 4 टर्म में ये तुम्हारा सेपरेट हो गया। जैसे हम लिखेगा 3x मीन्स 1 टर्म, हम लिखेगा 2 बाई वाई, तो ये भी 1 टर्म। 2 बाई वाई नहीं, 2 बाई वाई तो y पॉलिनोमियल में नहीं जाएगा। धरो y बाई 2 हम लिखा, तो इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो हम लोग को जो भी तुम्हारा ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है जो एक्स क्यूब के साथ इस पोर्शन में कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया इसका कोएफिशिएंट। इधर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, इधर से एक्स का कोएफिशिएंट 3, जैसे इधर से हम एग्जाम्पल में से दिया 3x स्क्वायर का हम लोग को कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, ये हो जाएगा हम लोग को 3 हो जाएगा कोएफिशिएंट, ये हो गया न्यूमरल कोएफिशिएंट। डिग्री कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? जैसे हम ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसमें x का पावर है 3, ax का पावर है 2, ax का पावर है 1, जो हाईएस्ट पावर है वो हो जाएगा डिग्री। तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, इसका डिग्री हो जाएगा हम लोग को 3। तो इसमें देखो 3x स्क्वायर है ओनली, तो इसका पावर एक ठो ही है 2, तो 2 ही हाईएस्ट हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा डिग्री ऑफ दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री, तो इसमें देखो एग्जाम्पल डिग्री फाइंड किया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें x का पावर है 3, x का पावर है 2 और इधर 1 कांस्टेंट, तो 3 एंड 2 में से 3 हाईएस्ट है, तो 3 हो जाएगा डिग्री। तो हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म के हिसाब से, जैसे हम लोग एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ऐसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकता है।
तो हम लोग को देखना है अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, तो टर्म का कितना नंबर है इसके हिसाब से हम लोग को पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना है। जब इसको जैसे देखो टर्म कितना है 1 2 3 4 4 ठो टर्म है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। हम लोग को लाइक धरो एक ठो टर्म है तो 5x, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म। बाइनोमियल मीन्स लाइक धरो x+3, तो x इज वन टर्म एंड 3 अनदर टर्म, तो 2 टर्म्स हो गया, तो ये हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में देखो 3 टर्म्स x 2x एंड 1 तीनों, ये हो गया अकॉर्डिंग टू हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स से हम लोग क्लासीफाई करें तो पॉलिनोमियल्स को, पॉलिनोमियल 3 टाइप होता है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और मोर देन 3 टर्म्स हो जाएगा तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो बेस्ड ऑन डिग्री, नाउ डिग्री हम लोग सीखा, इसमें जैसे ये 3 है, ये 2 है, इसका 1 है, तो हाईएस्ट जो डिग्री है 3, तो इसका जो हो जाएगा डिग्री 3, जो पावर हाईएस्ट है वही हो जाएगा डिग्री। नाउ बेस्ड ऑन डिग्री, ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री नॉट डिफाइंड, एग्जाम्पल 0। ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें डिग्री डिफाइन नहीं हो रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जिसका पावर 1, दैट मीन्स ये एक्स का एक्स मीन्स एक्स का पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसका पावर मतलब जिसका डिग्री 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो डिग्री 2 हो जाएगा, हाईएस्ट जो तुम्हारा पावर होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएगा क्योंकि इसका डिग्री भी 3 है। तो इसमें देखो दिया ax³ + bx² + cx+d, इसमें भी देखो 3 2 एंड 1, तो हाईएस्ट पावर है 3, तो 3 होगा, तो तब डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हम लोग को फाइंड करना है वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे फाइंड करें, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सपोज़ हम लोग को दे दिया px = x² + 2x + 1, तो इसमें बोला फाइंड p2, दैट मीन्स ये 2 का वैल्यू जो है ये तुम्हारा x में पुट करना है। जैसे ये तुम्हारा इक्वेशन है, जैसे इसमें तुम्हारा x जो है इसमें तुम पुट करो p2, तो हो जाएगा ये x² मतलब हो जाएगा 2², 2x मतलब हो जाएगा तुम्हारा 2 × 2 + 1, तो दैट मीन्स 2² मतलब 2 × 2 4 + 2 2 = 4 + 1, तो 4 + 4 8 + 1 9, ऐसे करके हम लोग को वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है। नेक्स्ट है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ अ वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। कोई भी वेरिफिकेशन करना है तो जैसे इधर से दिया लाइक धरो फॉर px = x - 2, तो p2 = 0, तो 2 इज़ ज़ीरो पॉलिनोमियल, मतलब तुम लोग को वेरीफाई करने देगा जे एट x = 2, तो दैट मीन्स तुम कैसे करना है, तो करना है तो इधर से देखो p2, तो x इधर x का वैल्यू पुट कर दो 2, 2 - 2 = 0, सो 2 इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी लाइक धरो और एक दिखाता है, जैसे हम लोग को दे दिया px = 2x - 3, तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में तुमको फाइंड करने देगा, तो कुछ भी नहीं दिया तो फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो 2x - 3 = 0, तो देन 2x = 3 एंड x = 3/2, सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 3/2, दैट मीन्स 3/2 का वैल्यू में ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। इसमें तुम पुट करके देखो 2 × 3/2 - 3, 2 2 कैंसिल, दैट मीन्स 3 - 3 = 0, so it is the zero of a polynomial.